all, our today's topic is scientific instruments, which is lesson number 40 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 40 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले बता देती हूँ, वीडियो को पूरा देखना। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखना जिससे कि एकदम क्लियर समझ में आने वाला है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है ना। ओके, सो सीधा आ जाते हैं चैप्टर में। क्या नेम है? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब उनके बारे में जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है ना, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से हैं। होते बहुत सारे हैं बट आपके चैप्टर में कुछ ही हैं, तो क्यों ना उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे चैप्टर में है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, सो जैसे कि आपको पता है, ये हमारा येलो सा बॉक्स होता है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन रहती है। चलो इसको देखते हैं पहले, फिर मूव करते हैं। ओके, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। मैंने कर दिया जूम। ओके, सी, एन आइकन ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन वॉज द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप दैट हेल्प अस सी the farthest and the most unknown spots in our universe. The story of scientific instruments does not end here. Okay, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि साइंटिफिक इन्वेंशन का एक ऐसा आइकॉनिक इन्वेंशन है जिसका नेम क्या है? टेलीस्कोप। जिसका नेम क्या है? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का फ़ोटो देखो आप। ये जो फ़ोटो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है टेलीस्कोप। ठीक है, क्या है ये? टेलीस्कोप। क्या होता है टेलीस्कोप? इसका क्या यूज़ होता है इस इंस्ट्रूमेंट का? ये क्या करता है? ये हमारे यूनिवर्स के सबसे दूर और सबसे ऐसी जगह जिनके बारे में पता भी नहीं है, उनको देखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है ना, मतलब कि हमारे यूनिवर्स से जो बहुत दूर दूर की जगह हैं और ऐसी जगह हैं जो हम नॉर्मली ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है, लाइक जिसको हम हिंदी में अज्ञात बोलते हैं, उनके बारे में भी, उनको देखने में भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, यूनिवर्स की चीज़ें हम किसकी हेल्प से देखते हैं? टेलीस्कोप की हेल्प से। कभी नहीं भूलना, किससे देखते हैं? टेलीस्कोप से। ओके, जितना भी हमारा यूनिवर्स का पूरा व्यू है ना, हम टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ओके, तो ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मोस्ट आइकॉनिक इन्वेंशन है टेलीस्कोप। ओके, सो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के इन्वेंशन की जो स्टोरी है यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिनके बारे में हमने पढ़ना है। तो चलो फटाफट पढ़ते हैं। क्या है? आइडेंटिफाई दी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। क्या करना है इस चैप्टर में? आपको पिक दी हुई है ना, ये पिक्चर्स दी हुई हैं आपको, और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये 2-3 लाइंस में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको रीड करना है और हमें बताना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। सो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन में आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आपने क्या करना है? आपने जस्ट ध्यान से सुनना है कि मैं बोल क्या रही हूँ। बस इतना काम है, इतना काम बस कर देना जो बोल रही हूँ। वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना। ओके, सो स्टार्ट विद दी फर्स्ट वन। ये मैंने किया जूम। ओके, आई होप दिख रहा होगा क्लियर। सी, फर्स्ट इसका अपन जल्दी से पढ़ते हैं कि क्या लिखा है इसके बारे में। ओके, दिस इंस्ट्रूमेंट हेल्प अस सी द मैग्निफाइड व्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आईज। ओके, ये कह रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट हमें दिख रहा है, ये वाला, ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये उतने छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है जो हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, है ना। बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें हैं ना जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं। तो क्या हेल्प करता है? ये है माइक्रोस्कोप। इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है? माइक्रोस्कोप, जो कि
माइक्रो मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ठीक है। तो इसके नेम से ही हमें पता होना चाहिए कि इसका नेम क्या है, माइक्रोस्कोप। तो इसका हेल्प, ये किस चीज़ में हेल्प करता है हमारी, तो कुछ छोटू छोटू सी इतू सी चीज़ों को देखने में, है ना। अब ये नहीं बोला कि मैम चींटी तो हम देख सकते हैं, चींटी तो इतनी छोटी होती है, तो चींटी तो तुम छोड़ो, चींटी तो आप लोग छोड़ ही दो कि चींटी तो फिर भी बहुत बड़ी है ना। इससे भी इतने छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन हेल्प करता है, ये माइक्रोस्कोप हेल्प करता है ये देखने में। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है बायोलॉजी हेल्प लैब में ये काफ़ी मिलता है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं छोटे छोटे से जो नॉर्मल ऐसी आंखों से हम नहीं देख सकते, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, है ना। तो कैसे दिखता है, वायरस, बैक्टीरिया, तो सब माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं ये, है ना। बिना इसके हम ऐसे नॉर्मल आंखों से या फिर कोई भी चश्मा लगा के नहीं देख सकते। किसकी हेल्प चाहिए, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। समझ आया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है माइक्रोस्कोप। आ जाते हैं हम सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड। ओके, नाउ सेकेंड इज दिस वन, ठीक है। क्या है ये, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट। ओके, तो अब ये हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है ये हेल्प करता है कि किस चीज़ में, जो विद्युत प्रवाह की, जो विद्युत प्रवाह है ना, हिंदी बोला मैंने काफ़ी, विद्युत प्रवाह की शक्ति को, शक्ति मतलब स्ट्रेंथ है ना, इसको मेज़र करने में हेल्प करता है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट कितनी स्ट्रेंथ के साथ फ्लो कर रहा है उसको मेज़र करते हैं, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, हमारे घर में लाइट वाइट जलती है ना, सब रहता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए कि वो किस स्ट्रेंथ के साथ फ्लो कर रहा है ना, तो उसके लिए किसका यूज़ होता है, अमीटर का। किसका यूज़ होता है, अमीटर का यूज़ होता है। ओके, देखो आंसर क्या है इसका, अमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट आपको कब देखोगे, जब आप बड़े हो जाओगे और जब आप फिज़िक्स लैब में जाओगे, ठीक है ना। तो ये हम कहाँ पे मिलेगा आपको, ये फिज़िक्स लैब में मिलेगा, ठीक है ना। अमीटर कहाँ मिलेगा, फिज़िक्स लैब में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट ये सब कहाँ रहता है, सब फिज़िक्स में ही रहता है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ क्यों होता है, ये है अमीटर। इसका हम यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस स्ट्रेंथ के साथ फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने में। ओके ओके, तो ये हो गया नंबर सेकंड। अब आ जाते हैं हम नंबर थर्ड में, ठीक है। ये मैंने किया जूम, दिख रहा है ये थर्ड। दिस सिंपल इंस्ट्रूमेंट कैन मेज़र द रेनफॉल इन एन एरिया। ये जो सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है ये हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हमारी हेल्प करता है जब बारिश होती है ना बेटा। कभी आपने न्यूज़ में सुना होगा, जब बारिश होती है न्यूज़ में आता है कि दिल्ली में इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, यहाँ पर इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे करके नहीं बताते रहते हैं न्यूज़ में। तो किससे मेज़र करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट से, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं जिसका नेम है रेन गैज। ओके, जिसका नेम है रेन गैज। और ये सब चीज़ें कि कितना हमारे एरिया में बारिश हुई है, कितना उसका मतलब कितनी क्वांटिटी में बारिश हुई है, कितना उसकी रेंज है, तो किससे मेज़र करते हैं, ये रेन गैज से, ठीक है। समझ आया ना। रेनफॉल मतलब बारिश, बारिश जब होती है अपने एरिया में तो इससे मेजर करके पता लगाया जाता है कि इतने सेंटीमीटर हुई है, इतना जो भी हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये रेन गैज। समझ आया। चलो फोर्थ में आ जाते हैं हम। ओके, नाउ फोर्थ इज दिस वन, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है देखो अभी क्या है, अ वेरी फैमिलियर इक्विपमेंट यूज टू मेज़र ब्लड प्रेशर। ओके, तो सुना होगा ना बेटा बीपी का नाम, ब्लड प्रेशर का नाम। कुछ लोग होते हैं जिनका बीपी हाई होता है, मतलब बढ़ता भी है घटता भी है ना। डॉक्टर्स के पास ये बीपी मशीन होती है, उनके पास तो ये मस्ट ही होता है ये बीपी मशीन, है ना। पहले जब भी वो किसी पेशेंट को देखने जाते हैं तो अब बीपी मशीन से उसका बीपी चेक करते हैं कि यार बीपी हाई है कि लो है। ओके, तो ये उसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है जो डॉक्टर्स अपने पास रखते हैं, और आजकल काफ़ी लोग इस चीज़ को अपने घर में भी रखते हैं, ताकि अगर उनको एकदम तुरंत में लग रहा है कि अरे चेक करना ही करना है बीपी, तो वो घर में बगैर डॉक्टर की हेल्प से भी कर लेते हैं अपना बीपी चेक,
ठीक है ना। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बीपी चेक होता है, जिससे हमें पता चलता है कि बीपी लो है, नॉर्मल है कि हाई है ना, जो डॉक्टर के पास बीपी मशीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये बहुत थोड़ा बड़ी सी स्पेलिंग है, डरना नहीं, नेम भी इसका काफ़ी बड़ा सा है तो डरना नहीं। ओके, इसका नेम है स्फग्मोमेनोमीटर। ओके, क्या है, स्फग्मोमेनोमीटर। पहले इतना पढ़ो, स्फग्मोमेनोमीटर। ओके, स्फग्मोमेनोमीटर, ठीक है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिससे बीपी को मेज़र करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है, उसका नेम होता है स्फग्मोमेनोमीटर। ओके, तो ये हमारा 4th हो गया, ठीक है ना। इसकी स्पेलिंग अच्छे से, घर में हो ना, अच्छे से स्पेलिंग याद कर लेना है इसकी, ठीक है ना। चलो अब हम जाते हैं नंबर 5 में। ओके, नाउ 5th इज सी। 5th इज दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, इसके बारे में बात हो रही है, क्या है ये। इट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दैट वी मेज़र द इंटेंसिटी एंड ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक ट्रेमोस। अर्थक्वेक का मीनिंग क्या होता है, सबको पता होगा, पहले भी पढ़ाया है मैंने। क्या होता है अर्थक्वेक, मीन्स भूकंप, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, अपन देखते हैं ना कभी कभी, वैसे बिल्कुल ना आए, कभी नहीं आना चाहिए, बट बाय मिस्टेक आ ही जाता है, कभी कभी भूकंप आ जाते हैं कुछ जगहों पे, है ना, कितना लॉस हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है, इतना सारा सामान होता है उसका लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। भूकंप का नाम सबने सुना होगा, है ना, भूकंप के झटके जो रहते हैं। तो जब भूकंप आता है तो उसके जो जो जैसा हमको झटका लगता है ना, एकदम से भूकंप आता है तो झटका आता है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब वो कितनी इंटेंसिटी के साथ आता है। अब बोलोगे इंटेंसिटी क्या होती है, तो इंटेंसिटी का मीनिंग होता है तीव्रता, है ना। तो कितने पावर के साथ आ रहा है, कितनी इंटेंसिटी के साथ आ रहा है, और उस अर्थक्वेक की ऑरिजिन कहाँ पे हुआ है, मतलब कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ उसका ओरिजिन है, कैसे आया वो। तो इसका पता लगा सकते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से, इस इंस्ट्रूमेंट से जिसका नेम क्या है, सिस्मोग्राफ। इसका नेम है सिस्मोग्राफ, इसका नेम नहीं भूलना, इसका नेम है सिस्मोग्राफ, जिससे हम क्या पता लगाते हैं, जब कभी भूकंप आ जाता है तो कितनी इंटेंसिटी के साथ भूकंप आया है और कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, क्या उसका ओरिजिन है। तो इससे ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें सिस्मोग्राफ से पता चलता है। ओके, चलो नेक्स्ट में आ जाओ, लास्ट। नाउ नंबर 6 है ना, ये लास्ट है 6। क्या है ये, इट इज़ द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेज़र मैग्नेटिज्म। ओके, ये भी एक क्या है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि पता है कि हमने अभी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 और ये लास्ट 6 क्या है, ये सारे के सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। ये भी एक क्या है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसका हम यूज़ क्यों करते हैं, मैग्नेटिज्म को मेज़र करने के लिए। अब आप बोलोगे मैम ये मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो बिल्कुल हिंदी में बोलूँ तो मैग्नेट का मीनिंग क्या होता है, सबको पता है ना, चुंबक, है ना। तो मैग्नेटिज्म का मीनिंग क्या होगा, चुंबकत्व, मतलब वो जो मैग्नेट है तो उसमें कितना चुंबकत्व है, कितना उसका पावर है, ठीक है ना। तो वो मेज़र करने के लिए इसका हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, इसका नेम है मैग्नेटोमीटर। इसका नेम क्या है, मैग्नेटोमीटर। आपको रेड कलर से लास्ट में दिख रहा होगा क्या लिखा है, मैग्नेटोमीटर, जिसका हम यूज़ क्यों करते हैं, कोई ये ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिज्म को मेज़र करने के लिए। चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, चुंबकीय पदार्थ क्या, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट, तो ऐसे हिंदी में क्या बोलेंगे, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। तो जो चुंबकीय पदार्थ हैं उनमें कितना मैग्नेटिज्म है, कितना उनका चुंबकत्व है, कितना हाई, कितना लो, कितना क्या, तो वो हम किससे मेज़र करते हैं, वो हम इससे मेज़र करते हैं, जिसका नेम क्या है, मैग्नेटोमीटर। क्या नेम है, मैग्नेटोमीटर। ओके, सो आपका चैप्टर नंबर 40 विच इज़ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फिनिश हो जाता है। आई रियली होप, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको मज़ा आएगा पढ़ के, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके, सो आई रियली होप कि मिल गई होगी आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब मिलूँगी मैं आपको न्यू चैप्टर में, न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ। ओके, न्यू चैप्टर के साथ। नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।